Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover conversions in pharmaceutical calculations. कैलकुलेशंस का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर हमारे पास ये जो 3 सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, मैट्रिक्स सिस्टम, एपोथेकेरी सिस्टम एंड एवर डुपॉइस सिस्टम, इन तीनों सिस्टम्स के यूनिट्स को अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड टेबल्स हैं कन्वर्जन्स की, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की तरफ से हैं। इक्विवेलेंट कन्वर्जन इक्विवेलेंट्स हैं। तो सबसे पहले वेट का देख लेते हैं। 1 ग्राम वेट जो है वो इक्वल होता है 15.432 ग्रेन के, ठीक है। और 1 केजी जो है वो इक्वल होता है 2.2 पाउंड्स के, अकॉर्डिंग टू द एवर डुपॉइस सिस्टम। और 1 ग्रेन जो है वो इक्वल होता है 0.0648 ग्राम के, या तो हम कहेंगे 64.8 mg के। उसके बाद आता है कि 1 आउंस जो है वो इक्वल होता है 31.1 ग्राम के। देन 1 आउंस, ये OZ जो है हम एवर डुपॉइस सिस्टम के थ्रू आउंस को इस तरह से लिखते हैं। 1 आउंस जो है वो इक्वल होता है 28.35 ग्राम के। और 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 373.2 ग्राम के, अकॉर्डिंग टू द एपोथेकेरी सिस्टम। और एवर डुपॉइस सिस्टम के हिसाब से 1 पाउंड जो है वो 453.6 या 454 ग्राम के इक्वल होता है। अब ये जो है वो वॉल्यूम की टेबल है, इसको भी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, फिर जो है हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 1 ml जो है वो 16.23 मिनिम के बराबर होता है, और 1 मिनिम जो है वो 0.06 ml के बराबर होता है। और 1 ड्रेम जो है 3.69 ml के इक्वल होता है। एंड 1 आउंस जो है वो 29.57 ml के इक्वल होता है। एंड 1 पिंट जो है वो 473 ml के इक्वल होता है। एंड 1 गैलन अकॉर्डिंग टू US फार्माकोपिया 3785 ml के इक्वल होता है। और 1 गैलन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इम्पेरियल ये इक्वल होता है 4546 ml के। और ये लास्ट में हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं लेंथ के। लेंथ के 2 ही यूनिट हैं, हैं। 1 इंच जो है वो इक्वल होता है 2.45 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 39.37 इंच के। अब हम जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन टेबल्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी देखें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है कि नंबर ऑफ मिलीलीटर्स इन 8 फ्लूइड आउंस, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास 8 फ्लूइड आउंस हैं तो इनमें कितने ml पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें कन्वर्जन फैक्टर सप्लाई करने हैं, तो वो हमें इस तरह से पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास 2 यूनिट्स दिए गए हो ना, तो दोनों, अब ये फ्लूइड आउंस का यूनिट है और ये मिलीलीटर है। तो ये मिलीलीटर जो है मैट्रिक सिस्टम का है, और ये फ्लूइड आउंस जो है वो एपोथेकेरी सिस्टम का है। तो जब आप इन दोनों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों 2 डिफरेंट सिस्टम्स यहाँ पे मेजरमेंट के लगे हुए हैं। इसका मतलब हमें कन्वर्जन फैक्टर्स लगाने हैं, ठीक है। और कन्वर्जन फैक्टर्स हमें कहाँ से मिलेंगे। कन्वर्जन फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं जो मैंने आपको टेबल्स दिखाई हैं उससे, ठीक है। अब 1 आउंस जो है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमसे पूछा जा रहा है कि एक फ्लूइड आउंस में कितने ml है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक ऑन्स में कितने ml आते हैं। 8 को तो हम बाद में देखेंगे। तो एक ऑन्स में कितने ml आते हैं, 29.57 ml आते हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे टेबल से पता चला जो कि USP की तरफ से दी गई है।
फ्लूइड आउंस और ml जो है वो वॉल्यूम हैं, तो ऑब्वियसली हम वॉल्यूम वाली टेबल खोलेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे आउंस दिया गया है। या ये रहा, ये 1 आउंस है जो कि इक्वल होता है 29.57 ml के। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल जाएगी। अब क्वेश्चन में हमारे पास 8 फ्लूइड आउंस पूछे गए हैं, तो हम सिंपली 8 को इस एक वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी 236.56 ml। तो हमें मालूम हो जाएगा कि 8 फ्लूइड आउंस में 236.56 ml प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। How many 0.5 grain tablets may be prepared from 1 kg of a drug substance? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, अगर हमारे पास 1 kg ड्रग सब्सटेंस है, ठीक है, 1 kg, तो हम उसमें से अगर हम उसमें से 0.5 ग्रेन की टेबलेट्स बनाना चाहें, तो 1 kg में से टोटल कितनी 0.5 ग्रेन्स की टेबलेट्स बनेंगी। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि ये kg लिखा हुआ है और ऊपर जो है वो ग्रेन लिखा हुआ है। अब ग्रेन जो है वो दूसरे सिस्टम का यूनिट है और kg जो है फिर दूसरे सिस्टम का यूनिट है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे। कन्वर्जन फैक्टर हम कहाँ से देखेंगे, कहाँ से हमें मालूम होगा, तो कन्वर्जन फैक्टर हमें टेबल्स से पता चल जाएगा, अगर हमें टेबल्स याद होंगी तो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1 kg में कितने ग्रेन्स आते हैं। हमें 0.5 ग्रेन्स की टेबलेट बनानी है ना, तो हम पहले देख लेंगे कि 1 ग्रेन में कितनी वो kg आ जाएंगे। तो ये वेट वाली टेबल ओपन कर लेंगे, देन हम यहाँ से देखेंगे कि 1 ग्रेन कहाँ है। तो ये 1 ग्रेन है। अब इस 1 ग्रेन में कितने kg हैं अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे mg लिखा हुआ है, kg तो नहीं लिखा हुआ। और यहाँ 1 ग्रेन में या तो ग्राम है या तो mg है, kg में नहीं दी हुई वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगी कि अपनी कैलकुलेशन को या तो ग्राम में लेकर चलूँगी या तो mg में लेकर चलूँगी। क्योंकि मुझे kg की कन्वर्जन इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ कैलकुलेशन में, इसलिए मैं mg से भी काम चला सकती हूँ। अब वो किस तरह से, वो आपको मैं बताती हूँ। अब देखें 1 ग्रेन में 64.8 mg आ रहे हैं, बट मुझे जो है वो हाफ ग्रेन, मतलब 1 का हाफ 0.5 ग्रेन जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.5 ग्रेन्स की टेबलेट बनानी है। तो जब इसका मैं हाफ़ कर दूंगी ना, 64.8 mg का हाफ़ करूंगी तो 32.4 mg, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि 0.5 ग्रेन में 32.4 mg आ रहे हैं। अब इसका मतलब कि हर टेबलेट में 32.4 mg जाएंगे। जो API जो ड्रग 1 kg मुझे क्वेश्चन में दी गई है ना, इस 1 kg में से हर टेबलेट में कितने mg जा रहे हैं, 32.4 mg जा रहे हैं। तो अब मैं ये देख लूँगी कि 1 kg में टोटल mg कितने होते हैं, ठीक है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मिलियन mg उसमें पाए जाते हैं। तो अब टोटल अब सारी चीज़ को आप उलट दें kg mg में। अब आप ये समझें कि मेरे पास जो है 1 mg की ड्रग है, ड्रग सब्सटेंस है, और हर टेबलेट में मुझे फिल कितना करना है, 32.4 mg, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि 32.4 mg एक टेबलेट में जा रहा है और टोटल मेरे पास 1 मिलियन mg है। तो 1 मिलियन mg में से ये 32.4 mg डिवाइड कर दूँगी। अब डिवाइड क्यों करूँगी, क्योंकि मतलब इतने में से इतने यूनिट से जाएंगे, ठीक है, इतनी डिवीजन होगी। तो इसलिए मैं इसको जब इससे डिवाइड कर दूँगी तो टोटल जो अमाउंट मेरे पास बन जाएगी ना, जो टोटल टेबलेट्स बनेंगी वो 30,864 टेबलेट्स मेरे पास बन के आ जाएंगी।
ठीक है। तो इन द एंड में आंसर में ये लिखूंगी कि 30,864 टेबलेट्स में बी प्रिपेयर्ड फ्राम 1 kg ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगी कि 1 mg और 1 मिलियन mg, वो नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे तो 1 kg दिया हुआ था ना, 1 kg दिया हुआ था, पर मैंने क्या किया कि क्योंकि मुझे इक्वलेंट उसमें नहीं दिया गया था, तो मैंने mg में चीज़ को कन्वर्ट करके सारा क्वेश्चन अपना सॉल्व किया है। बट इन द एंड में मेंशन यही करूँगी कि 1 kg ऑफ सब्सटेंस में से इतनी टेबलेट्स बन सकती हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना वो अच्छी तरह से इस पर ग्रिप आ जाए। इफ़ अ ट्रांसडर्मल पेज मयर्स 30 मिलीमीटर, व्हाट इज़ दिस डायमेंशन इन इंचेस। अगेन क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे इंच दिए गए हैं, यहाँ पे मिलीमीटर्स दिए गए हैं। इसका मतलब हमें सिंपली यहाँ पे कन्वर्जन पूछ रहा है कि ये 30 मिलीमीटर जो है इसमें कितने इंचेस आते हैं। ठीक है, 30 मिलीमीटर कितने इंचेस के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि 1 इंच, पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं टेबल्स को जाकर रेफ़र करूँगी। ये लेंथ की टेबल ओपन करूँगी और इसमें देखूँगी कि ये जो 1 इंच यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितने मिलीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि मिलीमीटर तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, ये तो सेंटीमीटर में लेंथ लिखी हुई है। तो इट्स ओके, मैं सेंटीमीटर से काम चला लूँगी। 1 इंच जो है वो इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो अब हमें सारी इक्वेशन सेंटीमीटर में करनी है। अगेन पहले तो हम यही सेम चीज़ लिखेंगे, 1 इंच इसके इक्वल है, इतने सेंटीमीटर्स के इक्वल है। पर क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में मिलीमीटर्स पूछा गया है, तो मैं ये करूँगी कि अगर मैं इंचेस को डायरेक्ट मिलीमीटर में नहीं कन्वर्ट कर पा रही, तो मैं ये देखूँगी कि सेंटीमीटर में भला कितने इंचेस होते हैं, ये चीज़ मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में जो है वो 10 मिलीमीटर्स होते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने मेट्रिक सिस्टम वो देख के मेरी कैलकुलेशन से मेट्रिक सिस्टम वाली सीरीज़ आपने देखी होगी। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स आते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में कितने सेंटीमीटर दिए गए हैं, सॉरी, अब 1 सेंटीमीटर जो है ना 2.54 के इक्वल है। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, क्योंकि ये 10 के इक्वल होता है। तो मेरे पास टोटल जो मिलीमीटर्स आ जाएंगे ना 25.4 मिलीमीटर आ गए। तो अब मुझे मालूम हो जाएगा कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर आ रहे हैं। अब शुरू में तो मुझे नहीं था ना मालूम कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर आ रहे थे, तो मैंने टेबल से देखा, पर टेबल में तो ये बात मेंशन ही नहीं थी। फिर मैंने सेंटीमीटर से काम करवाया, सेंटीमीटर के थ्रू मुझे मालूम हुआ कि इतने मिलीमीटर 1 इंच में पाए जाते हैं। अब मैं अपनी कैलकुलेशन करूँगी। अब सिंपली मैं क्या करूँगी कि ये जो 30 मिलीमीटर है इसको इंच से 1 इंच से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब ये 30 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे मैं 1 इंच नहीं रखूँगी क्योंकि ये यूनिट्स डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए मैं सेम यूनिट यहाँ पे रखूँगी। और मुझे मालूम है अगर 1 इंच में 1 इंच में यहाँ पे नहीं रख रही, तो 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है वो वाली वैल्यू रख लूँगी। तो 25.4 मिलीमीटर यहाँ पे रखूँगी। और जो क्वेश्चन में मुझे ट्रांसडर्मल पेज की लेंथ बताई गई है वो 30 मिलीमीटर है। तो 30 मिलीमीटर को इससे सिंपली डिवाइड कर दूँगी, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी ना मेरी इतनी आ जाएगी, 1.18 इंचेस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इंच क्यों लिख दिया है। वो मैंने इंच यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये वाली जो वैल्यू ली है ना वो 1 इंच के इक्वल ली है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन द एंड यही मेंशन किया कि 1.18 इंच है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर सपोज मैं मीटर का इक्वलेंट लिखती तो इन द एंड मेरे पास वैल्यू भी 1 मीटर की यूनिट भी मीटर का आता, पर यहाँ पे मैंने वो 1 इंच के इक्वल ये वैल्यू ली थी, तो तभी वैल्यू मेरे पास है, आंसर जो है वो इंच में आ रहा है। तो यही 30 मिलीमीटर में कितने इंचेस होते हैं, 1.18 इंच होते हैं। थैंक यू।